दोस्तों, आज मैं आपको गरीब माँ के बैंगन के समोसे कहानी सुना रही हूँ। बच्चे कब से समोसे समोसे कर रहे हैं। उनका मन हो रहा है समोसा खाने का। वो एक सामने दुकान है, चलो उसी से पूछ लेती हूँ। अरे भाई, समोसा कैसा दिया है? 25 रुपये का है बहन जी। अरे बाप रे, इतना महंगा! 25 रुपये का? इतने महंगे तो नहीं बिक रहे कहीं भी समोसे। अरे बहन जी, आपको पता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है। सारी चीज़ें तो महंगी हो गई हैं, आलू, मैदा और सबसे ज़्यादा तो तेल। अरे भाई, अगर आपको 15 का एक देना है तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, जाओ आप यहाँ से, आपको 15 का जहाँ मिले वहाँ से ले लेना। हमारा समय मत बर्बाद करो। ठीक है, मैं कहीं और से ले लूँगी। तुमने तो लूट मचा रखी है। नीतू बिना समोसे लिए ही वहाँ से चली आई। फिर वो खेत में एक किसान के पास जाती है और बोलती है, अरे रामू भाई, कुछ सब्जियाँ दे दो। रामू कहता है, अच्छा भाभी जी, अभी ताज़ी ताज़ी सब्जी तोड़ के ला के देता हूँ। रामू अपने खेत से सब्जियाँ तोड़ के ला के देता है उनको। ये लो भाभी जी। पर उसमें सबसे ज़्यादा बैंगन ही बैंगन थे। नीतू फिर वो सब्जियाँ एक ठेले पर रख कर बेचती थी। उसका रोज का यही काम था। उस दिन उसके पास काफ़ी बैंगन बच जाते हैं और बाकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। अरे शाम हो गई, पर ये बैंगन तो अभी तक ऐसे ही पड़े हैं, बिके ही नहीं। फिर तो ये वह उन्हें लेकर घर चली आती है। वहाँ पर सोनू जिद करता है समोसे खाने की। दीदी दीदी, मुझे तो समोसे खाने हैं, मुझे तो समोसे ही खाने हैं। मुझे ये खाना वाना नहीं खाना, मुझे तो सिर्फ समोसा ही खाना है। तभी उनकी माँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, सोनू इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तभी उसकी बेटी नीना कहती है, माँ वो कल रमा ताई के घर मेहमान आए थे, तो ताई ने उनके लिए समोसे मंगाए थे। तभी सोनू भी उनके घर चला गया, तो रमा ताई और समोसे मांगने लगा, तो रमा ताई ने उसे डांट कर वहाँ से भगा दिया। तब से इसने समोसा खाने की जिद पकड़ रखी है। तभी सोनू, मामा मुझे समोसा खाना है, मुझे समोसा खाना है। अपने बच्चों को समोसे के लिए तरसता देखकर गरीब नीतू की आंखें भर आई। तभी उसे वे बैंगन दिखाई दिए और उसे एक आइडिया आया। कैसा रहेगा अगर मैं इन बैंगनों को उबाल कर समोसों के अंदर भरने का इनसे ही मसाला बना लूं और आटे की रोटी में भरकर समोसे जैसी शेप देकर इनको समोसा बना दूं। फिर वो ऐसा ही करके करने लगी और उसने उनको तेल में तल दिया और बैंगन के समोसे बना दिए। फिर अपने बेटे सोनू को दे दिए। बैंगन के समोसे बहुत ही करारे बने थे। सोनू को बैंगन का समोसा बहुत टेस्टी लगा और वो जल्दी जल्दी 2-3 समोसे खा गया। तभी नीना कहती है, मामा मुझे भी दो ना समोसा, मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ। हाँ हाँ, ये ले मेरी बेटी, ये लो तुम भी खाओ। समोसा खाकर नीना, माँ ये बैंगन के समोसे तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। क्यों ना आप इन्हें बैंगन के समोसे बाजार में बेचो, तो सबको पसंद आएंगे और हमें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। ये आइडिया नीतू को भी अच्छा लगा था। अगले दिन फिर से वो खेत में सब्जियां लाने चली गई। फिर सब्जियों में ज़्यादा ही बैंगन थे। फिर वो उन्हें बेचती और उस दिन भी बैंगन नहीं बिके। नीतू सोचती है, आज भी किसी ने बैंगन नहीं खरीदे। अरे ये तो बिक ही नहीं रहे हैं, क्या करूँ मैं इनमें इतने सारे बैंगन का। मुझे तो अभी अपने कमरे का किराया भी देना है और बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। ऐसा करती हूँ, इन बैंगन के समोसे ही बना के बेच देती हूँ। इस तरह ये बैंगन भी काम आ जाएंगे। फिर नीतू घर वापस आके उन बैंगन के समोसे बना देती है और उन्हें एक टोकरी में भरकर बाजार में ले जाती है। तभी रमा ताई वहाँ आती है। अरे नीतू, तू अब समोसे बेचने लगी? तूने सब्जी बेचना छोड़ दिया क्या? अरे ये क्या, ये तो बैंगन के समोसे हैं, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इनमें से। अच्छा ज़रा खिला तो एक समोसा। हाँ हाँ ताई, अभी देती हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा और स्वादिष्ट है और कितना कुरकुरा है। तूने तो कमाल ही कर दिया। वाह, क्या समोसे बनाए हैं। अच्छा एक और दे। हाँ हाँ ये लो। ऐसा करके वो 3-4 समोसे खा जाती है। फिर, अच्छा अब पैसे बता कितने हुए? नीतू सोच में पड़ गई। पैसे, अरे कितने पैसे बताऊँ ये बैंगन के? ये बैंगन तो के हैं तो थोड़े कम ही रखने पड़ेंगे।
10 रुपये ठीक है, हाँ ये ठीक रहेगा। 10 रुपये काकी, और आपके 4 समोसे हुए तो आपके 40 रुपये हो गए। काकी कहती है अच्छा ये ले। फिर वो काकी पैसे देकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ लग जाती है, सभी उसके समोसे खाने आ गए थे। नीतू कह रही है अरे बस अभी तल कर देती हूँ, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए। और कुछ घंटों में उसकी अच्छी कमाई हो गई। फिर भी उसके बैंगन बच गए थे। अरे इतने समोसे बनाने के बाद भी इतने सारे बैंगन बचे हैं। तभी उनमें से एक बैंगन बोलता है क्योंकि मैं एक जादुई बैंगन हूँ, मैं बारिश में बहकर आ गया था जादुई लोक से, और उस किसान के खेत में और उसने मुझे बाकी सब्जियों के साथ तुम्हारी टोकरी में डाल दिया। फिर मैंने देखा कि तुम बहुत परेशान थी। फिर जब आपने बैंगन का समोसा बनाया तो मैंने उसमें अपना जादू डाल दिया। अब ये बैंगन कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम जितने चाहो उतने इन बैंगन से समोसे बनाकर बेचो, और ये बैंगन का समोसा तुम्हारी सारी परेशानियां दिक्कतें दूर कर देगा। नीतू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद से उसकी सच में सारी दिक्कतें दूर हो गई, और उस समोसों से उसकी अच्छी आमदनी भी होने लगी, और वो बहुत खुश भी रहने लगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।